इस कहानी की शुरुआत एक जंगल से होती है जहां पर बहुत सारे लोगों का एक ग्रुप होता है। ये सभी शिकारी होते हैं जो कि जंगली जानवरों का शिकार करते हैं और चमड़े का कारोबार करते हैं। इन्होंने जंगल में पड़ाव किया होता है कि इन पर एक जंगली कबीला हमला कर देता है और इनके बहुत सारे लोगों को मार दिया जाता है। दरअसल इस कबीले का जो सरदार होता है, इसकी बेटी को किसी ने अगवा कर लिया था और वो ये समझते हैं कि इन्होंने इस लड़की को अगवा किया है। इनके बहुत सारे आदमी मर जाते हैं और सिर्फ 10 लोग ही जिंदा रहते हैं। ये लोग वहां से भागकर अपनी कश्ती की तरफ जाते हैं और वहां से अपनी जान बचाकर भाग जाते हैं। इनको पता होता है कि ये सारा जंगल इसी कबीले का है, वो इन्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगे। वो इनकी कश्ती पर नजर रखेंगे। इन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि इनमें से एक आदमी गिलास से पूछता है कि अब हमें क्या करना चाहिए। गिलास इनसे कहता है कि हमें कश्ती की बजाय जंगल के रास्ते निकलना चाहिए, लेकिन इनके ग्रुप का एक आदमी इस बात के खिलाफ होता है। वो इससे कहता है कि जंगल में वो हमें आसानी से मार देंगे क्योंकि ये इनका इलाका है, हमें यहाँ से निकलने में कई हफ्ते लग जाएंगे। लेकिन इनका जो कप्तान होता है वो कहता है कि गिलास इस इलाके के चप्पे चप्पे से वाकिफ है, वो इस इलाके को अच्छी तरह से जानता है। अब इसकी जिम्मेदारी है कि वो हमें घर तक पहुंचाएगा। इसके बाद वो अपनी कश्ती से उतर जाते हैं और कश्ती को दरिया में छोड़ देते हैं ताकि कश्ती यहाँ से बहुत आगे चली जाए और वो इन्हें धोखा देकर इधर से निकल जाए। इसके बाद वो जंगल में अपना सफ़र शुरू कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर इनके लिए एक और मसला भी होता है कि यहाँ सर्दी हद से ज़्यादा पड़ती है और इन्हें कई हफ्ते लग जाएंगे इस जंगल से निकलने में। अब रात हो जाती है और ये सब वहीं सो जाते हैं। सुबह उठकर वो देखते हैं कि इनकी कश्ती को जला दिया गया था। वो कबीले वाले वहाँ पहुँच गए थे मगर इन्हें वहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता। वो समझ गए थे कि ये लोग पैदल ही जंगल के रास्ते निकलने की कोशिश करेंगे। पूरा दिन पैदल चलने के बाद वो सब थक गए थे। फिर अब रात भी हो चुकी थी तो वो सब वहीं जंगल में सो जाते हैं। सुबह सबसे पहले गिलास उठ जाता है। वो अपनी बंदूक उठाकर टहलने के लिए जाता है, लेकिन इसको यहाँ पर खतरा महसूस होता है कि कोई न कोई आसपास है। वो इधर उधर देख ही रहा था कि पीछे से भालू आ जाता है और इस पर हमला कर देता है। गिलास की बंदूक वहीं पर गिर जाती है। वो भालू इसको काफ़ी जख्मी कर देता है। अब वो भालू पीछे हटता है तो गिलास अपनी बंदूक उठाता है और भालू को गोली मारता है। भालू इस पर फिर हमला कर देता है। अब भालू ने गिलास को काफ़ी जख्मी कर दिया था और इसे मरा हुआ समझकर पीछे हाथ जकता है। गिलास बहुत ही मुश्किल से अपना चाकू निकाल लेता है। अब भालू भी लड़खड़ा रहा था क्योंकि इसे गोली लगी हुई थी। वो फिर से गिलास पर हमला कर देता है। अब गिलास भी पूरी ताकत से इसको चाकू मार रहा होता है। वो एक ढलान से नीचे गिर जाता है। अब भालू भी इसके ऊपर ही गिर जाता है। भालू अब मर चुका था, लेकिन इसने गिलास का गला फाड़ दिया था। गिलास भी अभी मरने ही वाला था। इधर गिलास के साथी भी पहुंच जाते हैं। वो गिलास को वहां से उठाकर अपने साथ ले जाते हैं। अब एक आदमी इसके गले पर टांके लगाता है क्योंकि इसका गला फट चुका था और इसके एक पाँव भी टूट चुका था। वो अभी चलने से भी कासर था। इधर वो कबीले वाले इनकी खालें कुछ लोगों को बेच देते हैं और इनसे कुछ घोड़े और बंदूकें भी ले लेते हैं। अब वो लोग जल्दी ही इन तक पहुंच जाएंगे। इधर ये लोग गिलास के लिए एक लकड़ी का स्ट्रेचर बनाते हैं और इस पर इसे डालकर उठा लेते हैं। लेकिन अभी चढ़ाई का रास्ता था और गिलास को उठाकर चढ़ना बहुत ही मुश्किल था। अब इनका कैप्टन गिलास को मारने ही वाला था कि गिलास का बेटा इसके कहता है कि इन्हें मत मारो। तो कैप्टन को इस पर तरस आ जाता है। वो इन सबको कहता है कि तुम में से जो भी गिलास के पास रुकेगा इससे मैं $70 दूंगा और जब गिलास मर जाए तो इसे रस्म रिवाज के मुताबिक दफना के आ जाना। गिलास का बेटा कहता है कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, मैं अपने डैडी के पास रुकूंगा। इस लड़के का दोस्त भी कहता है कि मैं भी इधर ही रहूंगा। अब इनमें से एक आदमी जिसका नाम फिट्स था, वो कैप्टन से कहता है कि $70 कम है, थोड़ा ज़्यादा दे दो तो मैं भी रुक जाऊंगा। वो $100 बोल देता है। अब वो भी इधर ही रुक जाता है। अब ये तीनों यहीं पर गिलास के पास रह जाते हैं और बाकी सब आगे चले जाते हैं। फिट्स को ऐसा लगता है कि इसकी हालत बहुत ख़राब है, ये 1-2 दिन में मर जाएगा, लेकिन गिलास अभी भी जिंदा होता है। एक शाम को फिट्स गिलास के पास आता है और कहता है कि तुम्हारी वजह से हम सब भी मारे जाएंगे, तुम मर जाओ तो हम सब यहाँ से चले जाएंगे। अगर तुम खुद नहीं मरते तो मैं तुम्हें मार देता हूँ। ये कहकर वो इसके मुंह और नाक पर हाथ रख देता है। अब गिलास तड़प रहा था
कि पीछे से इसका बेटा आ जाता है। वो अपनी बंदूक से इसे मारता है तो फिट्ज गिर जाता है। वो इस पर बंदूक तान कर खड़ा हो जाता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे थे, लेकिन फिट्ज इससे बंदूक छीन लेता है और अपनी जेब से चाकू निकालकर इसको मार देता है। गिलास का गला कटा हुआ था, वो चीख भी नहीं सकता था और फिट्ज ने इसके सामने ही इसके बेटे को मार दिया था और इसे एक गड्ढे में फेंक दिया ताकि इसका दोस्त इसको ना देख सके। अब वो लड़का भी आ जाता है, लेकिन गिलास इसे अपने बेटे के बारे में कुछ भी नहीं बता सकता था। रात को वो दोनों सो जाते हैं। सुबह उठकर फिट्ज इस लड़के के कान में कहता है कि यहाँ से कुछ गज के फासले पर ही वो कबीले वाले पहुंच चुके हैं, वो इधर ही आएंगे। तो वो लड़का डर जाता है और अपने दोस्त का पूछता है कि वो कहाँ पर है। फिट्ज इससे कहता है कि वो अगर जिंदा हुआ तो खुद ही हमें ढूंढता हुआ वहाँ तक पहुँच जाएगा। वो लड़का इससे कहता है कि हमने कैप्टन से वादा किया था कि गिलास को मरने के बाद दफना के जाएंगे। फिट्ज गिलास को पाँव से पकड़ कर खींचना शुरू कर देता है और इसे एक गड्ढे में डाल देता है। वो लड़का इससे पूछता है कि ये तुम क्या कर रहे हो, मगर वो इस पर हाथ से मिट्टी डालना शुरू कर देता है। वो कहता है कि आज नहीं तो कल ये खुद ही मर जाएगा, मैंने रीति रिवाज के मुताबिक इसको दफना दिया है। ये कहकर वो यहाँ से चला जाता है। वो लड़का नहीं जाना चाहता था, मगर इसको भी डर लगता है, तो अपनी बोतल गिलास के ऊपर रख कर चला जाता है। हालांकि वहाँ पर कोई कबीले वाले नहीं होते। फिट्ज ने इससे झूठ बोला था, मगर ये बात इस लड़के को नहीं पता थी। फिर गिलास पूरी हिम्मत से वहाँ से निकलता है और रगड़ता हुआ अपने बेटे के पास जाता है और काफ़ी देर तक वह ऐसे ही उसके पास लेटा रहता है। अब इसे भूख लग रही थी, तो वो घसीट कर एक जानवर के ढांचे के पास आता है और कुछ बचा हुआ मांस निकाल कर खाता है। अब इसी तरह घसीट कर वो नदी तक पहुंच जाता है और थोड़ा सा पानी पीता है, मगर पानी इसके गले से निकल जाता है। अब इसके पास थोड़ा सा बारूद होता है, जिसे वो अपने गले पर लगाकर इस पर आग लगाता है ताकि इसका मांस आपस में जुड़ जाए। ऐसा करने से इसको बहुत ज़्यादा दर्द होता है और वो बेहोश हो जाता है। इसी तरह से कई दिन गुजर जाते हैं। वो इसी नदी के पास रहता है और घास खाकर खुद को जिंदा रखता है। अब इसे यहाँ रहते हुए 2 हफ्ते से भी ज़्यादा हो जाते हैं और इसके जख्म भी कुछ कुछ ठीक हो चुके थे। अब वो चल भी सकता था। एक रात वो सो रहा था कि उसे आग जलती हुई नजर आती है। ये देखकर वो उस तरफ जाता है। इधर एक आदमी होता है, इसने शिकार किया हुआ था और इसे खा रहा था। गिलास को देखकर वो इसकी तरफ 3 कमान तान देता है, लेकिन गिलास इसको इशारे से खाने का बोलता है क्योंकि वो बोल नहीं सकता था। वो आदमी इसकी बात समझ जाता है और इसको खाना दे देता है। गिलास इसको अपने बारे में सब कुछ बता देता है, तो वो इसे अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। इसके पास एक घोड़ा होता है जिस पर बैठकर ये आगे का सफ़र शुरू कर देते हैं।